गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पोषणात्मक स्तर का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य, हेल्थ। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। काया मतलब शरीर। तो हमारे लिए पहला सुख यही होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। बाकी के सारे सुख बाद में रह जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भले हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, कितना ही खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें वो खुशनुमा वातावरण अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सबसे पहला सुख यही होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। पहला सुख निरोगी काया। और आप सबने ये भी कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो उसमें हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, मतलब हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो हमारी जो कार्य कुशलता है, कार्य को करने की जो क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन या अर्थ पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज हम रिपीट कर रहे हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित किया है कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है। रोग या निर्बलता मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक व सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। इस बात को ध्यान में रखना है कि केवल रोग का होना, रोग का ना होना, केवल बीमारियों का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तभी वो स्वास्थ्य को प्राप्त कहलाएगा, तभी वो स्वस्थता की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कहलाएगा। ये तो WHO ने डेफिनेशन दी है। बाकी भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं स्वास्थ्य के बारे में दी हैं। इसी तरह से JF विलियम्स ने भी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य एक ऐसा अंग है, एक ऐसा अवयव है जो हमें लंबे समय तक जीवित रहने और खुश रहने की योग्यता प्रदान करता है। स्वास्थ्य के द्वारा हम लॉन्ग टाइम, लंबा समय जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो भिन्न भिन्न बुद्धिजीवियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, बल्कि वो शरीर के साथ साथ अपने मन को भी स्वस्थ रखे और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तभी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं स्वास्थ्य के अवयव। स्वास्थ्य के अवयव मतलब स्वास्थ्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्वास्थ्य केवल शरीर की स्वस्थता से नहीं है, बल्कि शरीर के साथ साथ मन और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ कहलाता है। तो स्वास्थ्य के अवयव भी मुख्य रूप से 3 हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, कि व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, उसे कोई रोग ना हो, उसे कोई बीमारी ना हो। मानसिक स्वास्थ्य, कि व्यक्ति अपने मन से स्वस्थ हो, उसे कोई चिंता, परेशानी, कलह, कलेश, द्वेष मन के अंदर ये चीज़ें ना चलती हों।
और सामाजिक स्वास्थ्य मतलब समाज में उस व्यक्ति की अच्छी पहचान हो, अच्छी रेपुटेशन हो, समाज में वो व्यक्ति जो है अच्छे से सरवाइव कर सके, उसकी सामंजस्य करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी हो। तो स्वास्थ्य के मुख्य रूप से 3 अवयव हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, जिनके बारे में हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का पहला अवयव है शारीरिक स्वास्थ्य या फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि आप सबको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी वो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकता है। इसके विपरीत अगर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो व्यक्ति की कार्य क्षमता इससे प्रभावित होती है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति के सभी अंग, आंतरिक व बाह्य जितने भी अंग हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और पूर्ण रूप से क्रिया करते हों, प्रॉपर तरीके से क्रियाशील हों, साथ साथ व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो। केवल बीमारियां नहीं हैं तो वो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं कहलाता। इसके अतिरिक्त उसका कोई अंग खराब भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर व्यक्ति को कोई अंग उसका डैमेज है, अपाहिज है, तब भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माना जाता। मतलब उसका कोई अंग, कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। साथ ही उसकी आँखें, दांत, कान, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो भी प्रॉपर तरीके से कार्य करते हों, तभी व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ कहलाता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को हम निम्न लक्षणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये लक्षण अगर व्यक्ति में है तो वो शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है। फर्स्ट है इसमें त्वचा स्वस्थ। व्यक्ति की त्वचा जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ त्वचा का अर्थ है कि त्वचा रूखी सूखी बेजान नहीं हो, चमकदार कांतिमय उसकी स्किन होनी चाहिए। त्वचा के ऊपर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे भी नहीं होने चाहिए, तभी उसकी त्वचा जो है स्वस्थ कहलाती है। नेक्स्ट आता है नाक, कान, आँखें स्वस्थ। उसके जो सेंस ऑर्गन हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, नाक, कान, आँखें प्रॉपर तरीके से काम करती हों। आँखों की जो दृष्टि है वो भी सामान्य होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं बाल स्वस्थ। बाल चमकदार होने चाहिए, रूखे सूखे बेजान नहीं होने चाहिए, टूटे हुए भी नहीं होने चाहिए, डैमेज्ड नहीं होने चाहिए, ग्लोइंग जिसको हम कहते हैं, चमकदार, आकर्षित करने वाले उसके बाल होने चाहिए। नेक्स्ट है पाचन अंग स्वस्थ। व्यक्ति के जो पाचन अंग हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, वो अंग भी पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए, तभी भोजन का जो डाइजेशन है, पाचन है और अवशोषण है वो प्रॉपर तरीके से होगा, और साथ साथ जो पाचन संबंधी समस्याएं हैं वो भी नहीं होगी अगर पाचन अंग स्वस्थ हैं तो। नेक्स्ट है दांत स्वस्थ। दांत स्वस्थ होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, मुंह से जो है स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो उसके जो मुंह के ऑर्गन हैं, उसकी जो टंग है, जीभ जिसको हम कहते हैं, जीभ है, दांत हैं, वो प्रॉपर तरीके से दिखने में भी सुंदर और समान आकार के होने चाहिए। नेक्स्ट है आंतरिक अंग स्वस्थ। जिस तरह से हमने पाचन अंगों के बारे में पढ़ा कि पाचन अंग स्वस्थ होने चाहिए, पाचन अंग भी आंतरिक अंग है, उसी तरह से व्यक्ति के जो आंतरिक अंग हैं, जैसे कि उसका श्वसन तंत्र है, नाड़ी संस्थान है, उत्सर्जी तंत्र है, ये सभी आंतरिक अंग प्रॉपर तरीके से क्रियाशील होने चाहिए। साथ ही उनके जो आकार है वो भी सामान्य होना चाहिए। नेक्स्ट है निद्रा अच्छी। व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद आनी चाहिए, तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। नेक्स्ट है लंबाई व भार मानकों के अनुसार। उसकी जो लंबाई है और वजन है वो भी स्टैंडर्ड्स के अनुसार बढ़ना चाहिए, मानकों के अनुसार। हाइट और वेट में एज के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रौढ़ों का वजन स्थिर।
प्रौढ़ावस्था के बाद वजन जो है वो स्थिर हो जाता है, वो ना तो बढ़ता है ना ही कम होता है, लेकिन वजन में लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम की वृद्धि या कमी वो सामान्य मानी जाती है। नेक्स्ट आता है कठिन परिश्रम करने की क्षमता। व्यक्ति में कठिन परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें कठोर कार्य करने की भी क्षमता होनी चाहिए, उसका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सके। तो ये सभी ऐसे लक्षण हैं जो कि शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। अगर ये लक्षण व्यक्ति में मौजूद हैं तो वो पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ कहलाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।